हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स के सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो देश की सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। प्रदेश में करीब 46 अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 1.53 करोड़ रुपए है। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट याद करते हैं वो आपके मेंस के डायरेक्ट 3 मार्कर बन सकते हैं और बने हुए हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत मेंस में पूछा गया था, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना आंसर मेंस के हिसाब से भी 3 मार्कर तैयार कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बाहुल्य है? इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति की अधिकता कहाँ पर पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर भील जनजाति की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पहली बड़ी जनजाति है भील और जो दूसरे नंबर पे आती है गौंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गौंड। गौंड मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति होने के साथ साथ सबसे बड़ी जनजाति समूह भी है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में समूह जनजाति सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होती है, तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा गौंड। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध लौटावा प्रथा। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि जो गौंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन के लड़के में विवाह का प्रचलन होता है। मतलब जो मामा बुआ के बच्चे होते हैं उनमें क्या है, आपस में विवाह हो जाता है। इसी पद्धति को क्या कहा जाता है? इसी पद्धति को दूध लौटावा प्रथा कहा जाता है। दूध लौटावा प्रथा आपसे 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ये एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भील शब्द संस्कृत भाषा के किससे लिया गया है? भिल्ल से लिया गया है। भिल्ल शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिलसे से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विवाह करने वाले व्यक्ति को लामा नाई कहा जाता है? सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो जो सेवा विवाह होता है, जब सेवा विवाह कोई करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लामा नाई भी कहा जाता है। तो गौंड जनजाति में वर या वधू द्वारा मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भाभी ससुर के यहाँ क्या करता है? सेवा करता है, या इसको हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि घर जवाई बनकर रहता है। इसे ही सेवा विवाह या उस व्यक्ति को लामनाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? तो उसे कहा जाता है बेबार। ये याद रखना है आपको, बेबार कृषि क्या होती है? तो ये जो बैगा जनजाति होती है उसके द्वारा की जाती है। इसके बाद बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? तो अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है बैगा जनजाति। फिर व्यवसाय के आधार पे गौंड जनजाति निम्न में से कौन सी उपजातियां हैं? तो अगर हम गौंड की उपजातियों की बात करते हैं तो अगरिया, ओझा और प्रधान, ये तीनों ही जो जनजातियां हैं वो किसकी हैं? गौंड की उपजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा भील। ये प्रश्न अभी 5 मार्कर में 2022 के मेंस में पूछा गया है कि गोल गधेड़ों प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको याद रखना है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये दक्षिणी जिले में पाई जाती है। जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ पर कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। फिर बैगा पुस्तक की रचयिता कौन है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, डॉक्टर वेरियर एल्विन के द्वारा बैगा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बैगा, शहरिया, भील
और गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति है वो बालाघाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगलियों के जंगली के नाम से किसे कहा जाता है? तो जो भारिया जनजाति होती है उसे जंगलियों के जंगली के नाम से कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे पिछड़ी हुई जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें आता है बैगा, सहरिया और भारिया। ये मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में आते हैं। फिर मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति किस भाषा परिवार की है? तो जो गौड़ जनजाति है वो कहाँ की है? वो द्रविड़ियन परिवार की है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त होता है? तो ये कोरकू में होता है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बैतूल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना आसपास जो मोहल्ला बसाकर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे टोला कहा जाता है। इस तरीके से जनजातियों के घर को क्या बोलते हैं, उनके मोहल्ले को क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोयला भूतुष क्या कहलाते हैं? कोयला भूतिश क्या कहलाते हैं? तो जो नाचने गाने वाले गौड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोयला भूतिश कहा जाता है। जो बढ़ई का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अगरिया कहा जाता है। लहंगी नृत्य MPPSC का पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो लहंगी नृत्य शहर के लोग हैं वो लहंगा पहन के डांस करते हैं, ऐसे आप याद कर लीजिए कि सहरिया जनजाति से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं कि 1930 में जंगल सत्याग्रह, एक मिनट कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। लकड़बग्घा और जिंदवा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं? तो इसका आंसर होगा कि जो लकड़बग्घा और जिंदवा हैं वो बघेलखंड के लोक नाट्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जो कंघी के आविष्कारक थे वो कौन सी जनजाति है? तो ये बंजारा जनजाति है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वही क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम में जनजातीय से पूछे गए हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कुछ व्यक्तित्व हैं, जनजातीय व्यक्तित्व, चूंकि ये भी सिलेबस में दिया गया है कि रघुनाथ शाह और शंकर शाह का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो इनका संबंध जबलपुर से रहा है। इनके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, इसे भी देखते हैं कि राजा शंकर शाह का व्यक्तित्व जबलपुर, इनका संबंध जबलपुर से रहा है और इनका महल जबलपुर के निकट गढ़ा में स्थित है। अगर आप जबलपुर कभी गए होंगे तो आपको पता होगा गढ़ा फाटक का नाम सुना होगा, इसी गढ़ा क्षेत्र से संबंधित थे। और 1857 की क्रांति में सितंबर 1857 में इनको क्या है, तोप से उड़ा दिया गया था। तोप में इनको बांध के तोप को उड़ा दिया गया था। तो गढ़ा वंश के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के साथ 1857 की क्रांति में क्या हुई कि गौड़ जनजाति के शूरमाओं में ग्रामीण अंचलों में से विशेष बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था। तो 5 मार्कर में भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये सब लिख सकते हैं। वीर गुलाब सिंह पटेल किससे संबंधित हैं? तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विजय राघवगढ़ के वह राजा जिन्होंने 1865 में काले पानी की सजा न स्वीकारते हुए शहीद हो गए थे, तो वो कौन थे? वो थे सरजू प्रताप प्रसाद सिंह। ये नाम आपको याद रखना है। मनकहरी के राजा रणमत सिंह को फांसी की सजा किस वर्ष दी गई थी? आंसर होगा 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा निमाड़। निमाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध ये रहे हैं आदिवासी नेता सीताराम कंवर। 1930 में जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें इनकी काफ़ी महती भूमिका थी। मध्य प्रदेश के किस प्रमुख राजवंश व राजधानी को सही जोड़े से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो परमार वंश है उसका संबंध जबलपुर से नहीं है। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को आदिवासी देवता की तरह माना जाता है? MPPSC में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं टाट्या भील की, तो टाट्या भील को
क्या कहा जाता है, आदिवासियों का देवता माना जाता है। टाट्या भील को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो इसका आंसर होगा 1889। ये डेट आपको याद रखनी है कि टाट्या भील को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टाट्या भील के सम्मान में 2008 को पुरस्कार दिया गया, जिसके सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, तो 3 लाख रुपए। अब बढ़ा दी गई है राशि, ये याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश की किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा भीमा नायक। भीमा नायक को कहाँ रखा गया था, तो पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था। फिर निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, तो वो है भीमा नायक। और भारत का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा टाट्या भील। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर मध्य प्रदेश के किस शहीद को की शहादत इलाहाबाद में हुई, तो मध्य प्रदेश के पद्मधर सिंह जो हैं उनकी शहादत कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी, तो उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की थी। इसका क्वेश्चन पहले पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई है, तो इसका आंसर है 30 सितंबर। फिर मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रशैल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक कौन थे, तो वो थे दिलावर खां। ये भी आपको याद रखना है। महेशमती नगर को किसने बसाया था, महेशमती नगर को किसने बसाया था, है राजा ने बसाया था। है राजा का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वो थे कीर्तिवीर अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी है, सही कथन है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, क्या ये सही कथन है। और पढ़ लेते हैं कि जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, ये तो सही है। और भोपाल राज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। बट ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये कथन गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि MPPSC के लिए अगर हम बात करते हैं, MPSI के लिए अगर हम बात करते हैं, और भी वेरियस एग्जाम जो MP से रिलेटेड हैं, उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको सारे नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप की लिंक है, आप उससे भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।